हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउट। मेरा नाम है कुलदीप और आज एक और नया वीडियो लेकर आया हूं एसएससी जीडी की कट ऑफ जो 2018 में आपका पेपर हुआ था, तो वहां पे कट ऑफ क्या गई थी, हर एक स्टेट वाइज किस रेंज में गई थी। जैसे कि आपको पता होगा एसएससी जीडी में कि कई सारे पोस्टें होती हैं, जैसे एसएसएफ की, सीआरपीएफ की, सीआईएसएफ की, बहुत सारी पोस्टें होती हैं। तो हर एक की अलग अलग एसएससी कट ऑफ रिलीज करता है हर एक डिस्ट्रिक्ट की, और उसमें भी 3 कैटेगरी होती है कि जनरल की कट ऑफ अलग होती है, नक्सलाइट की अलग होती है, नक्सलाइट एरिया जो है, या फिर क्या बोलते हैं जो बॉर्डर एरियाज हैं उनकी अलग कट ऑफ होती है। वो सारा कुछ एसएससी रिलीज करता है। तो मैं यहाँ पे आपको 2018 की कट ऑफ जो कि एसएससी ने खुद रिलीज की है, और वहां पे क्या हुआ था कि हर एक स्टेट की कट ऑफ में रेंज आता है कि हाँ, जैसे जो अब एक बात आपको बता देता हूं, जो बॉर्डर एरिया होते हैं या नक्सलाइट एरिया होते हैं उनकी कट ऑफ कम रहती है, ठीक है, और जो जनरल एरिया होते हैं उनकी कट ऑफ ज्यादा होती है थोड़ी। तो रेंज आपको मिल जाएगा कि हाँ, इस रेंज से इस रेंज की कट ऑफ रहेगी, ठीक है। हर एक स्टेट की आपको मैं रेंज बता दूंगा या आपको अप्रॉक्स बता दूंगा कि ये कट ऑफ वहां पे थी कट ऑफ, ठीक है। और उसके बाद कुछ स्टेट्स, जैसे आपको पता होगा एसएससी जीडी की 2021 की जो रफली आइडिया मैंने दिया था कि ये कट ऑफ हो सकती है, जो आपका पेपर होने वाला है, आपका ये स्टार्ट हो चुका है पेपर, उसकी मैंने रफली आइडिया दिया हुआ था कि हर एक स्टेट की ये कट ऑफ रहेगी। तो कुछ स्टेट्स की मैंने वहां पे स्किप कर दिया था, भूल से स्किप हो गई थी मुझसे, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा। साथ में ये जो 2018 की जो कट ऑफ है, इसमें कुछ स्टेट्स के एसएससी ने कट ऑफ रिलीज नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो वो भी मैं आपको आगे बताता जाऊंगा कि कौन से स्टेट की कट ऑफ रिलीज नहीं हुई है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेट वाइज कट ऑफ पे जाएंगे, उसके बाद मैं यूटी पर आ जाऊंगा, ठीक है। पहले स्टेट वाइज को मैं कवर कर लेता हूं। सबसे पहले आते हैं आंध्र की कट ऑफ पर। आंध्र की देखिए, मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे कवर्ड है। तो आंध्र की अगर मेल की बात करें तो 48.5 मार्क्स जो मिनिमम था जनरल कैटेगरी में, वो मार्क्स वहां से जनरल कैटेगरी को जॉब मिलना चालू हो गया था, ठीक है। 48.5 ये मिनिमम था, मैक्सिमम कुछ इससे ज्यादा ही गया था। जो जनरल एरिया होते हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा रहती है, तो इससे ज्यादा ही थी थोड़ी सी। बाकी मिनिमम कट ऑफ, अब मिनिमम मार्क्स आपको ये चाहिए था यूआर कैटेगरी में। ओबीसी में 48.2, एससी में 33 और एसटी में 44.2, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि एससी एसटी की कट ऑफ एससी से ज्यादा कैसी थी। वो डिपेंड करता है किस स्टेट में वैकेंसी क्या है, कितने बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, उस पर वो डिपेंड करता है। आप जनरली खाली ये नहीं बोल सकते कि एसटी की कट ऑफ हमेशा कम ही रहती है। जीडी में ये बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। आप आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे कैसे हर एक स्टेट में एसटी और एसटी की कट ऑफ कभी कभी जनरल है उससे भी ज्यादा भी गई है, ठीक है। तो आप इसमें ज्यादा परेशान मत होइएगा। अरुणाचल में देखेंगे तो यूआर में 35। ये जो मार्क्स में दिया हूं ना मैं, ये है मिनिमम, यहां से जॉब मिलना चालू हुआ है, मतलब ये मिनिमम ये कट ऑफ है। इससे ऊपर फिर आपको, अगर जैसे आपको जनरल डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो आपको इससे ज्यादा टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम आपको इतने मार्क्स तो टारगेट करना ही है। ये कट ऑफ ऑथेंटिक है, इससे रिलीज किया हुआ है। तो यूआर की 35 है, ओबीसी और एससी की नहीं बताई हुई है, और 33 एसटी की है, ठीक है। और यूआर की अगर फीमेल की बात करूं तो 36.6 थी, और ओबीसी में कोई फॉर्म तो फिल नहीं किया हुआ था, एससी और एसटी में 34.9 थी, ये फीमेल की थी, ठीक है। और आंध्र की भी आपने देख लिया होगा, फीमेल की 34.9, यूआर की 38.7, 33.6, 39.6 ये थी फीमेल की, ठीक है। अब चलिए असम की बात करते हैं। असम में यूआर की जो होगी वो 44.8 से 53 की रेंज में थी, मतलब मिनिमम यहाँ पे मार्क्स आपको मिलेंगे तो आपको जॉब मिलना चालू हो जाएगा। और मैक्सिमम किसी भी रीजन में 53 कट ऑफ थी, मतलब 53 किसी भी पोस्ट पे किसी भी रीजन में इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं गई थी, ठीक है। समझ में आ रहा ना आपको? अगर 53 मार्क्स से ज्यादा थे आपके असम में, तो आपके मार्क्स अगर 53 से ज्यादा थे तो आपको जॉब मिलनी कंफर्म थी। इनफैक्ट आपको जो जॉब चाहिए वो भी मिल जाएगी, ठीक है, अगर 53 से ज्यादा थी। तो 50.8 ओबीसी की, एससी की 48.7 और एसटी की 48.6, और फीमेल की बात करें तो 37.9, 37.7, 36.3, 44.1। ये थी असम की कट ऑफ 2018 की, ठीक है। अब जैसे पिछली वाली वीडियो में जो कट ऑफ की मैंने वीडियो बनाई थी 21 की, वहां पे मैंने असम का डिस्कस नहीं किया था। तो असम की अगर मैं बात करूं तो जो इस बारी जो गेस है कि जनरल की 48 से 60 के बीच में ये लाई करेगा, ठीक है। 48 से 60 के बीच में ये लाई करेगा अगर जनरल की, यूआर की। अगर ओबीसी की बात करूं मैं तो ये 55 प्लस रहेगा, ठीक है, ये 55 प्लस ही रहेंगे, ठीक है। एससी की बात करूं मैं 51 प्लस रहेगा, और एसटी भी 51 प्लस रहेगा,
ठीक है। तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर असम से हैं आप, तो आप 55 प्लस टारगेट करिए, इनफैक्ट आप 60 टारगेट करिए, ठीक है, क्योंकि चेंज बड़ा आएगा इस बार। कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, मैं आपको लास्ट वाली स्लाइड में बताऊंगा कैसे इस बार कट ऑफ में क्या चेंज रहेगा और क्यों रहेगा, वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे देखिए, बिहार की बात करें तो बिहार की जो यूआर की कट ऑफ थी वो 68 से 88 के बीच में, मेल की बात कर रहा हूं मैं, ये इसके बीच में लाई करी थी, मतलब मिनिमम यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे, अगर 88 या उससे ऊपर था ये। हाँ, एक बात आपको बहुत अच्छे से बता दूं मैं, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे, ठीक है, ये रॉ मार्क्स नहीं थे, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे, ठीक है। तो अगर आपके 88 से अभी अगर मार्क्स कम आ रहे हैं बिहार में हो, तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपको आपकी मनचाही पोस्ट नहीं मिलेगी। अगर आप इतना टारगेट कर रहे हैं तो नॉर्मलाइज होकर मार्क्स बढ़ते हैं, सबको पता ही होगा एसएससी का नॉर्मलाइजेशन का जो रूल है। तो ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, तो 88 नंबर के ऊपर जो भी था उसको उसकी मनचाही पोस्ट मनचाहे एरिया में मिल जाती थी। यूआर की बात करें, ओबीसी की 67, 86, इसकी 50 से 76 और इसकी 79 से 87 के बीच में एसटी की लाई करती थी। फीमेल की बात करें तो इस रेंज में थी, ठीक है, सारा कुछ आप देख सकते हैं, 52.9 से 82.2 यूआर की, ओबीसी की इस रेंज में, एससी की, एसटी की इस रेंज में, ठीक है। आपको गिवन आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं इसे, ठीक है। छत्तीसगढ़, हाँ, बिहार की मैं बात कर लेता हूं मैं, बिहार की भी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस नहीं किया हुआ था, तो आपको यहाँ पे बता देता हूं मैं। बिहार के अगर यूआर की बात करूं मैं तो 75 से 92 के बीच में जाने का अंदाजा है कि जो 21 की जो आपका पेपर होगा भी, इसकी कट ऑफ इसके बीच में लाई करेगी, मतलब मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना, ठीक है। मतलब जो पहली जॉब मिलेगी वो 75 से लेकर 92 पे मैक्सिमम जॉब्स, मैक्सिमम जो अच्छी पोस्टिंग है वो 92 पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, यूआर के लिए। अगर ओबीसी की बात करूं तो 70 से 90 के बीच में, ठीक है। और अगर मैं एससी की बात करूं तो 55 से 80 के बीच में, ठीक है। और सेम गोज विद एसटी, यही 55-80, इसका भी आप अंदाजा लगा लेंगे। वैसे मैं एसटी का बिहार का मैं आपको रफली आइडिया भी नहीं दे सकता, सच में तो सच बात बताऊं तो एसटी का आइडिया नहीं दे सकता, क्योंकि बिहार में क्या हुआ था लास्ट टाइम, 79-87 कट ऑफ गई थी एसटी की, जो कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है कि एसटी की जनरली कट ऑफ कम रहती है, वहां पे अनप्रेडिक्टेबल कट ऑफ गई थी। तो एसटी की कट ऑफ कोई जनरली बता ही नहीं सकता कि इस बार क्या जाएगी, वो डिपेंड करेगा कितने लोगों ने वहां पे एसटी कैटेगरी से अप्लाई किया हुआ था, कैसे उन्होंने परफॉर्म किया, उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं एसटी की मैं यहाँ पे ऑथेंटिक नहीं बता सकता मैं, लेकिन एससी ओबीसी यूआर की जो गेस है वो इतने पे ही रहेगी, ठीक है। तो आप इससे थोड़ा सा ज्यादा टारगेट कर लेंगे तो आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे एग्जाम्स को। फीमेल की बात करें तो यही रहेगी, ठीक है। मेल की बात करूं मैं छत्तीसगढ़ की तो 44-67 के बीच में लाई कर रही है, मतलब यहां से लेकर यहां के बीच में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको, मतलब 44 में, ऐसा नहीं है कि आपको 44 में जॉब नहीं मिलेगी, ये बात आपको क्लियर कर दो, 44 में आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन जो रीजन होता है, जैसे सपोज करिए मैं आपको बता देता हूं, नक्सलाइट एरिया होता है, वहां पे कट ऑफ वहां की कम जाती है, लोग थोड़ा सा जाना वहां पे, बच्चे वहां पे प्रीफर थोड़ा सा कम करते हैं वहां पे जाना, तो फॉर वेरियस रीजंस आपको पता होंगे, ठीक है। तो वहां पे कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी, तो वो 44 के आसपास लाई करेगी, लेकिन जो जनरल डिस्ट्रिक्ट वहां पे हर कोई जाना चाहता है, तो वहां की कट ऑफ ऑटोमेटिक ज्यादा जाएगी, ठीक है। और वैसे छत्तीसगढ़ की अगर ओबीसी की बात करूं तो इस रेंज में एससी कितना, एसटी कितना, और फीमेल की बात करूं तो भी आपको दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गोवा पे। गोवा की अगर कट ऑफ बात करें, यूआर की 43 गई थी, ओबीसी 51.2, एससी एसटी की हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, और फीमेल की बात करें तो खाली जनरल की कट ऑफ 41.9 थी, बाकी कैटेगरीज की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, जो कि एसएससी ने रिलीज नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो आप वो चीज चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे बात करें तो गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात की कट ऑफ जो गई हुई थी वो 55.7, मतलब इसी के आसपास में 2-3 नंबर इधर उधर में, 55.7, इससे नीचे तो नहीं, इससे ऊपर में जो अदर कैटेगरीज की जो जॉब्स थी उनकी जॉब कट ऑफ गई हुई थी। 55.7 में मिनिमम पे इतने में जॉब मिल गई थी, ठीक है। ओबीसी में 53.8, एससी में इतना, एसटी में इतना, गर्ल्स की बात करें तो 43.8 जनरल की, ओबीसी एससी एसटी की वेरियस कट ऑफ आप देख सकते हैं, ठीक है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ कि हरियाणा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट इसलिए बन जाता है क्योंकि एप्लीकेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा, जब एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा है तो कट ऑफ में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। तो यूआर की कट ऑफ जो मिनिमम स्टार्ट हुई थी जॉब मिलना वो 87.8 गई थी, ठीक है। ओबीसी की बात करें 85.9, एससी कितना, एसटी की इंफॉर्मेशन नहीं थी, और फीमेल की बात करें तो उसकी भी 80 के ऊपर थी,
ठीक है, और ओबीसी में 79.3, एससी में इतना, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल की 44.75 पे आपको जॉब मिल गई थी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जनरल और ओबीसी में डिफरेंस देखिए। ठीक है, तो कोई भी आपको ऑथेंटिक इस बार बता ही नहीं सकता है कि हाँ एक्चुअल में कट ऑफ क्या जाएगी। वो डिपेंड ही करेगा कितने बच्चों ने उस कैटेगरी में अप्लाई कैसे किया हुआ है और कितनों ने कैसे परफॉर्म किया हुआ, वो पेपर की बात ही आगे लग सकता है। और एससी की बात करें तो इतना, और ओबीसी की एसटी की बात करें इतना, और फीमेल की बात करें तो इस रेंज में थी, और 52 और 76 के बीच में लाई कर रही थी सारी जॉब्स की कट ऑफ। ठीक है, ओबीसी की 68 और एससी की 66.5। ठीक है, हिमाचल की मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस नहीं किया हुआ था, मैं आपको जनरली आइडिया दे देता हूं, लेकिन वैसे भी हिमाचल की अगर जनरल की बात करें तो 50 से 80 इस रेंज में लाई करेगी, 50 से 80 के बीच में। ठीक है, 50 से 80 के बीच में तकरीबन जो कट ऑफ रहेंगे वो 50 से मिलना चालू होगी और 80 तक जाएगी जॉब हिमाचल में यूआर की। बाकी ओबीसी एससी एसटी का कोई आइडिया नहीं दे सकता हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि वो डिपेंड करता, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कैसे अप्लाई किया कैटेगरी में बच्चों ने और परफॉर्म कैसे किया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसका आइडिया नहीं दे सकता। झारखंड की बात करें हम तो झारखंड के यूआर की कट ऑफ 67 से 83 के बीच में लाई करी थी। ओबीसी की इतनी, एससी कितनी, एसटी कितनी, ये मेल की बात करें फीमेल की इतनी थी। ठीक है, 54.1 से ओबीसी की बात करें ये एससी एसटी कैटेगरी वाइज ऐसे गई हुई थी। ठीक है, कर्नाटक की बात करें तो 41.2 यूआर की थी, जब मेल में ओबीसी कितनी, एससी कितनी और एसटी कितनी, और फीमेल की बात करें तो 35 से स्टार्ट हुई थी फीमेल की, और ओबीसी में 33, एससी एसटी आपको गिवन है। केरल की बात करते, केरल की देखो मैंने आपको क्या बोला हुआ था कि कुछ स्टेट्स की एसएससी ने इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, एसएससी ने इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम उसको अपने मन से तो दे नहीं सकते, ये ऑथेंटिक है, ये आप साइट्स पे जाकर देखिए, बहुत ही मेहनत लगी हुई इसमें। एक एक स्टेट्स को मैंने रेंज को उसका कवर किया, हर एक स्टेट के कैटेगरी वाइज उसके पोस्टें जितनी भी गिवन पोस्टें होती हैं हर एक की मैंने कवर किया, उसके बाद इसको मैंने कंपाइल किया हुआ है। आप ये ऑथेंटिक आप एसएससी की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे आपका बड़ा ही टाइम वेस्ट होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, टाइम लगेगा आपको, लेकिन आपको अगर चेक करना है कि ऑथेंटिक है कि नहीं तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑथेंटिक है, आपका टाइम बचे, आपको बहुत ही इजीली सब कुछ मिल जाए, उसके लिए कंपाइल किया गया है। तो केरल की उन्होंने दी नहीं हुई तो हम अपने मन से कुछ बता नहीं सकते, तो केरल की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करें मध्य प्रदेश की, यहाँ पे बच्चे एप्लीकेंट्स बहुत होते हैं तो कट ऑफ भी वैसे ही वेरी करती है। 63 से 85 मेल की कट ऑफ यूआर में ये रेंज में जॉब मिलना चालू हुई थी, 63 से और 85 तक गई हुई थी। ओबीसी में 70 से 85 एससी एसटी का गिवन है। वैसे यूआर की बात करें फीमेल में तो 63.5, ओबीसी में 66 से 86, एससी 54.7, एसटी 58.4। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की बात करते हैं 55 से 75 गई हुई थी यूआर की मेल की, 57 से 74 ओबीसी, 53 से 71 एससी की, 59-67 एसटी की, और फीमेल की बात करें 55.3, 55.1 ओबीसी, 52.8 एससी, 55.9 एसटी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, ये सारी कट ऑफ महाराष्ट्र की थी। उसके बाद मणिपुर की बात करें तो 36 से 50, 36 मिनिमम और 50 मैक्सिमम पे जॉब मिली हुई थी मणिपुर में। ठीक है, यूआर में मेल की, और ओबीसी 54.5, एससी एसटी गिवन है आपको। फीमेल की बात करें तो आपको सारा कुछ गिवन है यहाँ पे कि कहां से कहां तक कट ऑफ वेरी की हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं, तो हम मेघालय की बात कर लेते हैं। देखिए मणिपुर का भाई एक बात, थोड़ा सा मणिपुर की बात कर लेते हैं। इस बार मैंने मणिपुर का भी नहीं लिया हुआ था, मणिपुर की भी आपको रेंज बता देता हूं मैं कि इस बार कितनी जा सकती है। यूआर के 40 से 60 जा सकती है। ठीक है, 40 और 60 के बीच में आपको टारगेट करना पड़ेगा। वेरियस कैटेगरी वाइज आप जाएंगे, जो जॉब्स हैं वो अलग अलग 40 से 60 के बीच में वेरी करेगा। मिनिमम 40 के आसपास से आपको जॉब मिलना चालू हो जाएगा मणिपुर में। ठीक है, और 60 तक जाएगी, वो आपको डिपेंड करता है कौन से आप पोस्टिंग ले रहे हैं। ठीक है, और ओबीसी की बात करूं तो 45 से 65 के बीच में रहेगी। ठीक है, और एससी की बात करूं तो 40 से 55, और सेम गोज विद एसटी, ये भी 40 से 55 या 60 के बीच में आप वेरी कर जाएंगे कट ऑफ। ठीक है, ये मणिपुर की बात कर रहा हूँ, ये 21 की बात कर रहा हूं मैं, ये 18 की है, ये ऑथेंटिक है, ये हमारा गेस है। ठीक है, लेकिन गेस कैसे होगा
वो भी बताऊंगा कि गेस कैसे हो रहा है, ठीक है। मैं आखिरी में बताऊंगा आपको कि गेस कैसे लिया गया है। मेघालय की बात करें तो 35 से 52 यूआर की, ओबीसी की है, एससी की है, एसटी की है। और फीमेल की बात करें तो 35, 34, 39 ये वेरियस कैटेगरीज की कट ऑफ दी गई है, ठीक है। अब मेघालय की बात कर लेता हूँ 21 में क्या रेंज हो सकती है, इसकी भी रेंज 40 से 60 हो सकती है, ठीक है। एंड सेम गोज विद इतना, ओबीसी में भी यही रेंज होगी। एसटी एसटी में थोड़ा सा डिफर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 40 से 55 के बीच में मान लो, और सेम गोज यहाँ पे 40 से 55 के बीच में मान लो आप, ठीक है। ये 21 की कट ऑफ के रेंज है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में यूआर को 35.4 पे जॉब मिलना चालू हो गई थी। ओबीसी का इन्फॉर्मेशन नहीं है, एससी कितनी, एसटी कितनी, और फीमेल की बात करें तो 35.8 पे जॉब मिलना चालू हो गई थी। ओबीसी एससी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एसटी की 33.5, ये फीमेल की, ठीक है। उसके बाद हम नागालैंड की बात करें, नागालैंड में कि में 38 से 76 बहुत ही वेरी की होती कट ऑफ ओबीसी। किसी जैसे नागालैंड क्या होता है, रीजन क्या होता है, इतना कट ऑफ वेरी करने का रीजन क्या होता है। जैसे नागालैंड है, आपको अगर मैप देखेंगे तो नागालैंड नॉर्थ ईस्ट में एकदम कॉर्नर पे है, मतलब बॉर्डर पे है वो, ठीक है, दूसरे कंट्री से लगे हुए हैं। तो वहां पे जो जनरल की कट ऑफ होगी वो तो जनरल की कट ऑफ होगी वो बहुत ज्यादा जाएगी, लेकिन जो बॉर्डर की कट ऑफ होगी वो बहुत ही कम जाएगी, क्योंकि लोग प्रिफर नहीं करते हैं बॉर्डर पे जाना। अगर जो जाते हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं बच्चे वो, तो उनकी कट ऑफ बहुत ही कम होती है। तो इसलिए 38 तक आसपास बॉर्डर की कट ऑफ होती है नक्सलाइट एरिया की, और जो जनरल कट ऑफ होती है जनरल डिस्ट्रिक्ट की वो काफी ज्यादा होती है, तो वो 76 तक वेरी की हुई थी, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 83.5, एससी हमें नहीं है, एसटी की 40.4, ठीक है। और फीमेल की बात करें 35.6 और एसटी की 33.8, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा में जो कट ऑफ वेरी की हुई थी 41 से 65 तक, हर एक अलग अलग जॉब्स की वेरी की हुई थी। 41 से मिलना चालू हुआ था और मैक्सिमम 65 तक गया था यूआर में। ओबीसी की आपको गिवन है, एससी एसटी की गिवन है। फीमेल की बात करें 43.1 से वेरी किया हुआ था, मतलब इसी के आसपास में आपको जॉब मिलना चालू हो गया था, ठीक है। ओबीसी में 42.5 और एससी में 33 से 58 और एसटी में 48.6, ठीक है। ये बात हो गई हमारी उड़ीसा की। पंजाब की बात कर लेते हैं, तो पंजाब में 61 से 73 तक वेरी किया हुआ था यूआर में। मेल की बात करें और ओबीसी में इतना, एससी में इतना, 58 से 67। फीमेल की बात करें तो 58.8, ओबीसी में 57.1, एसटी में 55.3, ठीक है। ये पंजाब की बात कर रही है। उसके बाद राजस्थान की बात करें तो 82 से 90 बहुत ही कट ऑफ यहाँ पे हाई रहती है, क्योंकि बच्चे बहुत ही एप्लीकेंट्स यहाँ पे ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो मेन रीजन वही रहता है, ठीक है। 82 से 90 कट ऑफ वेरी की हुई थी, जॉब मिलना 82 से 90 तक जॉब मिली हुई थी, ठीक है। 82 ये होता है कि 82 और 90 मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, 82 पे जॉब मिलना चालू हुई थी, लेकिन हर एक पोस्ट की अलग अलग जाती है, और 90 ऐसी थी जो मैक्सिमम किसी भी पोस्ट की गई हुई थी कट ऑफ, ठीक है। और 82 मिनिमम किसी भी पोस्ट की गई हुई थी कट ऑफ, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 81 से 91, एससी की इतना और एसटी के 61 से 86, और फीमेल की बात करें तो 76.7, 76.4, 47, 78, ये हर एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ गिवन है, ठीक है। आप देख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे हम बात करें तो सिक्किम पर आ जाते हैं। सिक्किम की यूआर की कट ऑफ ही गिवन है खाली, तो मेल की जो कि 48 है, बाकी किसी की इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ना ही फीमेल की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं तमिलनाडु पर। तमिलनाडु की जो कट ऑफ वेरी करी गई 43 से 48 करी हुई थी 2018 में, ठीक है। जनरल की यूआर मेल की, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो ये थी मेल की, और एससी एसटी की गिवन है। फीमेल की बात करें तो 35.6 यूआर की थी, और उसके बाद ओबीसी की 33.2, 33.8 एससी की फीमेल की थी, ठीक है। यहां से जॉब मिलना चालू हो गया था। अब तेलंगाना की बात करें 35 से 53 यूआर की मेल की कट ऑफ वेरी की हुई थी, ठीक है। और ओबीसी की इतनी, एससी की इतनी और एसटी की इतनी, ठीक है। और फीमेल की बात करें तो 35.7 जनरल की, ओबीसी की, एससी एसटी आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे आए तो त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। त्रिपुरा में भी कट ऑफ 39 से 50 वेरी की हुई थी जनरल की, मेल की, ओबीसी की 60, 73, एससी एसटी गिवन है। फीमेल की आपको 36.41, और उसके बाद ओबीसी एससी आपको गिवन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस रेंज में कट ऑफ वेरी की हुई थी त्रिपुरा की। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि यहाँ पे कट ऑफ बहुत ही ज्यादा हाई जाती है,
ठीक है। जैसे जनरल की बात करें तो मेल की तो 69 से 87 तक वेरी की हुई थी। 69 पे जॉब मिलना चालू हुई थी किसी एक पोस्ट में और 87 की में जॉब आखिरी मिली हुई थी किसी एक पोस्ट में, इतनी तक वैल्यू मैक्सिमम इतना मार्क्स गया हुआ था। जनरल की बात करें मेल में, ओबीसी में ये थी, एससी एसटी में ये थी, ठीक है। और फीमेल की बात करें तो 61 से 84 जनरल की, ओबीसी 59 से 81, एससी की इतनी, एसटी की 60 से 65, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें हम तो यहाँ पे भी कट ऑफ 72 से 85 तक वेरी की हुई थी जनरल की, मेल की। ओबीसी की इतनी, एससी एसटी गिवन है आपको। देखिए एसटी के यहाँ पे कट ऑफ 80 से 86 है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि इस बारी कट ऑफ क्या रहेगी, वो पेपर के बाद ही प्रेडिक्ट हो सकता है उनकी परफॉर्मेंस पर, ठीक है। फीमेल की बात करें 69.4 मेल की जनरल की गई थी, 69.1 ओबीसी की, 67.3 एससी की और एसटी की 75, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं भाई। वेस्ट बंगाल वाले 2021 की भी कट ऑफ की मैं बात कर लूंगा, ठीक है, गुस्सा मत होना इस बारी, ठीक है। वेस्ट बंगाल के पहले 18 की बात कर लूं मैं कि 43 से 67 यूआर की कट ऑफ वेरी की हुई थी, मतलब 43 नंबर से जॉब मिलना चालू हुआ था किसी एक पोस्ट में और किसी मैक्सिमम पोस्ट की जो कट ऑफ गई थी वो 67 गई थी, ठीक है। और ओबीसी की बात करें तो 46 से 64, एससी की 36 से 62 और एसटी की 55 से 69। और फीमेल की बात करें तो ये थी 42 से 64, 38 से 66, 37, 59, 52 से 69, ये थी 2018 की कट ऑफ, ठीक है। अगर इस साल की बात करें तो जो यूआर की कट ऑफ वेरी करेगी वो तकरीबन 53 से 75 नंबर तक वेरी करेगी। मतलब अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो 53 प्लस मार्क्स आप टारगेट करिए, 55 प्लस टारगेट आप करिए, ठीक है। और 75 तक अलग अलग जोन की या अलग अलग रीजन की कट ऑफ जाएगी। ओबीसी की मैं बात करूं तो 50 से 70 के बीच में रहेगी, ठीक है। और एससी की बात करूं मैं तो 40 से 65 और एसटी की बात करूं मैं तो 55 से 70, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ थी उसी के अकॉर्डिंग ये रफली आइडिया लगाया गया है कि प्रीवियस ईयर जो पेपर भी था उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ हो सकती है, ठीक है। आप इनसे ज्यादा ही टारगेट करिएगा, ठीक है। तो ये सारे स्टेट सारे कवर हो गए। अब हम बात कर लेते हैं यूटीज की। जैसे अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। अंडमान निकोबार की यूआर की कट ऑफ 43 थी, बाकी में एप्लीकेंट्स नहीं थे या रिलीज नहीं किया हुआ, वो एसएससी ने रिलीज ही नहीं किया हुआ, तो हम क्या बताएं उसमें। तो यूआर की कट ऑफ 43 थी, ठीक है, मेल के। फीमेल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में 51.9 यूआर की, मेल में इतनी, ओबीसी एससी 43.59। फीमेल की बात करें तो 56.2 यूआर की, बाकी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। देखिए चंडीगढ़ की इस बार की भी मैं बात कर लेता हूँ कि इस बारी क्या रेंज हो सकती है, कि 55 से 80 की रेंज हो सकती है इस बारी, ठीक है। 55 प्लस तो आप मान लीजिए चंडीगढ़ की, कि इससे कम तो नहीं जाने वाली है, ठीक है। 80 तो बहुत ज्यादा वैसे हो जाएगा, लेकिन 70 तक आप मान लीजिए कम से कम, कि 70 तक आपको टारगेट करना अच्छे जोन में आपको अगर पोस्टिंग लेनी है। ओबीसी की मैं बात करूं तो मैं ये 40 से 60 के बीच में रहेगी या 45 से 60 के बीच में, 60 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और एससी की बात करूं तो ये भी 50 और 60 के बीच में रहेगी, ठीक है। इससे ज्यादा ये नहीं जाएगी, ठीक है। आप इतना टारगेट कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव तो अब तो एक ही हो गया, तो एक ही कट ऑफ 35 से 51 तक वेरी की हुई थी, ठीक है, अलग अलग पोस्ट की। आगे बात करते लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली भी बहुत ज्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। जैसे यूआर की कट ऑफ 79 से 86, मेल की कट ऑफ ऐसे वेरी की हुई थी, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 77 से 84, एससी 70 से 83, एसटी 64, 75, ये मेल की। फीमेल की बात करें तो 73 से 80, ओबीसी 73, 79, एससी इतना, एसटी 61 से 68, ये दिल्ली की कट ऑफ थी 2018 की, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब यूटी हो गया, तो हम यूटी में इसे काउंट करेंगे। तो 57 से 67 ये कट ऑफ वेरी की हुई थी जनरल की, मेल में। ओबीसी में 46, 58, एससी एसटी 49 से 53, एससी की 60 से 68। अब फीमेल की बात करें तो 47 से 55, 37 से 41 ओबीसी की, 49.5 का अप्रॉक्स गई थी एससी की, और एसटी की 38 से 55 कट ऑफ वेरी की हुई थी जम्मू कश्मीर की, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं तो लद्दाख। लद्दाख तो अब
अभी अलग हुआ है, तो पहले तो जम्मू कश्मीर में था तो कट ऑफ उसकी सेम ही रही होगी उससे, ठीक है। अब उसके बाद लक्षद्वीप में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम बात नहीं कर सकते। पौंडीचेरी की बात करें तो पौंडीचेरी में यूआर की कट ऑफ 36 से 45 तक वेरी की हुई थी, ठीक है। ओबीसी की 39, 33, 49, एससी की 34 से 44, ये मेल की और फीमेल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी यूटीज की कट ऑफ हो गई। तो यहाँ पे स्टेट और यूटीज की सारी कट ऑफ यहाँ पे कवर हो गई है, ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं 2021 की। 2021 में कट ऑफ कैसे वेरी कर सकती है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए दो तीन रीजन है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ इस बार कट ऑफ में क्या वेरिएशन हो सकता है, क्यों। देखिए 2018 में क्या हुआ था, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग। और 2021 में क्या है, निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 2021 में निगेटिव मार्किंग है, एक तो रीजन ये। दूसरा रीजन कि 2018 में वैकेंसी जो थी वो तकरीबन 60,000 के आसपास थी और इस बार वैकेंसी 25,000 के आसपास है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। 60,000 और 25,000 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा रीजन ये कट ऑफ में क्या वेरी करेगा मैं समझाऊंगा आपको। दो जो वैलिड रीजन डिफर क्या करेगा, कट ऑफ में चेंजेस क्या हो सकते हैं, उसका रीजन ये है, ठीक है। देखिए जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है किसी भी पेपर में तो बच्चे सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, जो क्वेश्चन को नहीं भी आता है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे तो लक की वजह से वो भी सही हो जाते हैं, तो कट ऑफ अपने आप ऊपर चली जाती है कट ऑफ, ठीक है। तो जब नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी तो बच्चे कम वो क्या बोलते हैं, कम अटेम्प्ट करेंगे, थोड़ा सा जिसमें श्योर है वही अटेम्प्ट करेंगे, और जो उनसे गलती से गलत भी हो गए हैं उनके कट ऑफ नेगेटिव मार्किंग वजह से वो भी मार्क्स कम हो जाएंगे, तो कट ऑफ अपने आप थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। एक रीजन इसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। पहले रीजन से ये लग रहा है कि कट ऑफ कम होगी। अब दूसरे रीजन से देखिए 60,000 वैकेंसी और 25,000 वैकेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वैकेंसी कम हो, जब आपको पता होगा किसी भी पेपर में अगर वैकेंसी कम है तो कट ऑफ इंक्रीज होती है। यहां से तो कम हो रही है लेकिन यहां से कट ऑफ बढ़ेगी, इस रीजन से बढ़ेगी, पहले रीजन से कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, दूसरे रीजन से बढ़ेगी, तो ये काउंटर बैलेंस हो जाएंगे। तो क्या होगा अल्टीमेटली, अगर पेपर उसी लेवल का रहा, ये हम तब की बात करें जब पेपर 18 के लेवल का ही रहा, बहुत बड़ा चेंज आ गया तो फिर कट ऑफ बहुत वेरी कर जाएगा, तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर पेपर उसी रेंज का रहा तो एक तरफ से कट ऑफ कम हो रही है, एक तरफ कट ऑफ बढ़ रही है, तो काउंटर बैलेंस की वजह से कट ऑफ उसी रेंज में रह जाएगी जिस रेंज में 18 में थी। तो आपको थोड़ी बहुत चेंज आ सकती है, थोड़ा बहुत बढ़ ही बढ़ेगा, कट ऑफ कम नहीं होगा, ठीक है। तो वो आपको मैंने बता दिया था, इस वजह से मैं आपको बता रहा था कि कट ऑफ इस रेंज में हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों रीजन थे, मेन रीजन ये दोनों थे, ठीक है। तो 2021 का पेपर, हाँ एक बात बता दूं आपको, 2021 का जो पेपर है वो 2018 से थोड़ा सा डिफिकल्ट ही होगा, सिंपल नहीं होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि वैकेंसी थोड़ी सी कम है, ठीक है। साथ में एनआईए की वैकेंसी भी नहीं है, तो ये भी आपको पता होगा। तो ये थी 2018 की सारी कट ऑफ। इनफैक्ट 2021 की जो कट ऑफ है वो मैं वीडियो बना चुका हूं उसका, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां पे देख लीजिएगा 2021 का जो अप्रोक्सीमेशन कट ऑफ कितनी जा सकती है वो मैं वहां पे बता चुका हूं, आप जाके देख लेंगे, ठीक है। 2021 की सारी कट ऑफ मैंने आपको 2018 की सारी कट ऑफ डिस्कस कर ली, जो 2021 की उस वीडियो में छुट्टी हुई थी वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसी तरीके से आप मार्क्स को टारगेट करिए, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो भी आपको पोस्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेशन यहीं पर हम एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा हर जगह बच्चों को, ताकि बहुत ही आसान हो जाए उनके लिए कट ऑफ को देखना कि हाँ इस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ, इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो ये कट ऑफ ये रेंज होगी मेरे मार्क्स की, ठीक है। तो वीडियो अच्छा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम जल्दी मिलेंगे कुछ और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।